अप्रैल 13 को हम लोग पीसफुल धरना के लिए हम लोग कदम उठाए हैं। सरकार से अनुरोध है, इस बीच में प्लीज काइंडली हम लोग को फाइल को फिर दोबारा खंगाले, दोबारा हम लोग फाइल को देख करके एक बार हम लोग के लिए सोचे ये 10,000 से कैसे पाल पाएगा। वुमेन्स को हम लोग बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया, हम लोग सरकार से इतना ही मांग किया कि हमें अगर रेगुलर नहीं दे सकता एटलीस्ट इनहेंसमेंट तक भी कर दीजिए। हम लोग को सच बताऊं कि हम लोग ये 10,000 से इतना तकलीफ में है, कुछ नहीं कर पाए। 240 पोस्ट में से DLO को, CCLO को, CLO को, DEO को दिया गया, तो हम लोग को क्यों वंचित रखा उससे? हम लोग उस 240 पोस्ट में क्यों नहीं? आज अपने घर में अपने मिसेज को ये नहीं बता सकता है कि मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। मैं कैसे बताऊँ अपना मिसेज को, अपना भाई को, अपना परिवार को कि मैं भी एक गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ। और मेरा ऑल अरुणाचल पंचायत MTS एंड ड्राइवर यूनियन से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा बाकी बात को ये मेरा गोविंदनाथ बात करेगा। थैंक यू। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम लोग जो ऑल अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रेक्चुअल MTS एंड ड्राइवर्स यूनियन जो है मीडिया में आकर के ब्रीफिंग करना है, क्यों जरूरत पड़ा ये आप लोग का सामने मैं थोड़ा सा रखना चाहूँगा। हम लोग करीबन अबाउट 5-6 ईयर्स से हम लोग अपना जो काम निकलवाने के लिए अपना जो पेपर जो हम लोग ने कोशिश किया है मिनिस्ट्री लेवल में, सेक्रेटरी लेवल में हमने जितना कोशिश किया है उसको भी आप लोग को बताना चाहूँगा। और हम लोग के साथ में क्या हुआ है भी आप लोग को बताना चाहूँगा। हम लोग का जो अपॉइंटमेंट वर्सन MTS जो है आज से करीबन 17 ईयर्स पहले 2009 वहाँ से होते हुआ आया था, जो कि उस समय में हम लोग को प्रॉपर इंटरव्यू कंसर्न हम लोग का अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में और हम लोग का ADC हेडक्वार्टर में इंटरव्यू के साथ में हम लोग को अपॉइंटमेंट किया गया है। और अपॉइंटमेंट जो हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। उस समय हम लोग का मंथली हम लोग का सैलरी था 4,000। हम लोग का ये आशा था एक दिन हम लोग 4,000 से थोड़ा आगे बढ़ेगा, जो कि हम लोग अपना फैमिली को अच्छा ढंग से पाल पाएगा। हम लोग का हमें पंचायती राज डिपार्टमेंट में हम लोग का जो ड्राइवर्स एंड MTS है 240 MTS था, 27 ड्राइवर्स था। उसमें से कुछ लोग जो है भी हम लोग को जो सैलरी दे रहा 4,000 जो हम लोग दिया है उसका सोच करके उसको संभाल नहीं पाया, उसको वो तकलीफ झेल करके इस डिपार्टमेंट में रह नहीं पाया और कोई कोई लोग ने अपना डिसीजन भी दे दिया। इसमें अभी नियर अबाउट हम लोग 191 जैसे है MTS, 14 ड्राइवर्स जैसे हैं, जो कि हम लोग को 2022 में हम लोग का जो गवर्नमेंट को अपील करने के बाद में हम लोग को 4,000 से हम लोग को 10,000 कर दिया गया। तभी भी उस समय में हम लोग का बराबर का जो सर्विसमैन लोग है, जो MTS लोग है और ड्राइवर्स लोग है, उन लोग का जो बेसिक पे 18,000 था। हम लोग तभी भी 10,000 में रहा। तभी भी हम लोग सरकार से उम्मीद लगाए बैठा था। लगातार सरकार को हम लोग निवेदन दे रहा था कि हम लोग का दुख दर्द को समझिए, हम लोग किस स्थिति में गुजर रहा है। इस बढ़ते हुए महंगाई का जिंदगी ये दुनिया में 10,000 से क्या होने वाला है। हम लोग का बच्चा है, बीवी है, परिवार है, ये 10,000 से कैसे पाल पाएगा। गवर्नमेंट को हम लोग बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया। हमने पहले अरुणाचल प्रदेश APRCF का द्वारा हम लोग का मेमोरेंडम किया था। उसमें से सरकार को ये कहा गया कि हम लोग को कॉन्ट्रेक्चुअल से कंटीजेंसी के तहत स्किल एंड अनस्किल बना करके हमें पेमेंट इनहेंसमेंट कीजिए। लेकिन सरकार ने वो बात भी नहीं सुना। सरकार हमेशा हम लोग का खिलाफ रहा। 2000 इस बार का 2026 में जो आनिनी में दिबांग वैली कवा में कैबिनेट आपके द्वार हुआ था, उसमें 240 पोस्ट पंचायत में क्रिएट किया। 100 जे, 100 UDC, 200 हो गया। उसमें से 40 जो है CA को LDC बनाने के लिए, DEO का रेगुलाइजेशन के लिए 40 पोस्ट क्रिएट किया। उससे भी हम लोग वंचित रहा। हम लोग तभी भी
गवर्नमेंट को तभी भी हम लोग ने फिर मेमोरेंडम लिखा, आशा था हम लोग के लिए कुछ तो होगा। फिर हम लोग सेक्रेटरी मैडम के द्वारा मेमोरेंडम लिखा, पंचायत मिनिस्टर से मिला। पंचायत मिनिस्टर ने हम लोग ये कहा कि आप लोग अपना पेपर जारी रखिए, हम बात करेगा स्टेट गवर्नमेंट से कि आप लोग का जो फाइल आगे बढ़े। हम लोग सरकार से इतना ही मांग किया था कि हमें अगर रेगुलर नहीं दे सकता है एटलीस्ट इनहेंसमेंट तक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को सच बताऊं कि हम लोग ये 10,000 से इतना तकलीफ में है, कुछ नहीं कर पा रहे। आप सबको भी जानता है कि अभी एक जो सिंपल लेबर, जो प्राइवेट लेबर होता है, उसका भी 18,000 19,000 होता है, जो कि एक हम सरकार का अंदर काम करता है, एक डिपार्टमेंट में पूरा डेडिकेटेड का साथ में काम करता है। सरकार उठो बोलने से उठता है, बैठो बोलने से बैठता है, तभी भी नहीं सरकार हम लोग का साथ में पक्षपात करता है। 240 पोस्ट में से टीए लोग को, सीसीए लोग को, सीए लोग को, डीईओ लोग को दिया गया, तो हम लोग को क्यों वंचित रखा उससे? हम लोग उस 240 पोस्ट में क्यों नहीं है? सरकार को जब हम लोग ने इस बार का जो फरवरी महीना में हम लोग ने मेमोरेंडम लिखा, फाइल जाते जाते कमिश्नर, फाइनेंस कमिश्नर को वहां पहुंचा। फाइनेंस कमिश्नर ने हम लोग को कहा कि आप लोग कॉन्ट्रेक्चुअल है, आप लोग के पास कोई अधिकार नहीं कि आप लोग को पेमेंट इनहेंसमेंट करेगा, रेगुलाइजेशन के लिए आप लोग अप्लाई करेगा। दिल में इतना दर्द हुआ, आज से 15 16 17 साल से हम लोग उम्मीद लगाए बैठा हुआ था, पूरा टूट गया। आज अपने घर में अपने मिसेज को ये नहीं बता सकता है कि मैं सरकारी नौकरी करता हूं। मैं कैसे बताऊं अपना मिसेज को, अपना भाई को, अपना परिवार को कि मैं भी एक गवर्नमेंट सर्विस करता हूं। इसलिए मैं सरकार से बार बार अनुरोध करने के बाद में हम लोग को जो फाइनेंस कमिश्नर से जवाब मिलने के बाद में पूरा उम्मीद टूट गया। उसके बाद में हम लोग का संगठन ने मिलजुल कर फिर हम लोग एक दूसरे का सलाह मशवरा करके हम लोग ने कहा अभी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एज पर लेबर एक्ट में भी हम लोग ने पढ़ने को मिला कि 10 साल से जो ज्यादा हो गया है, लंबे समय तक जो काम कर रहा है, और जो पोस्ट जो है ऐसा एक ऑफिस का पोस्ट हो, जो जरूरी पोस्ट हो, उसको रेगुलाइजेशन के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ये हम लोग लेबर एक्ट में हम लोग पढ़ने को हम लोग मिला। लेकिन लगता है हमारा राज्य सरकार हमें किस नजर से देखते हैं हम पता नहीं है। हमें तो अभी पहचानने से इनकार कर दिया सरकार ने। हम सरकार को ये भी पूछा कि हमें पैसा किसे दिया जा रहा है, कौन सा ये हेड अकाउंट से, कौन सा कैसे बेसिस पे हम लोग को दिया जा रहा है। सरकार से आज हम लोग को पूरा ब्यौरा भी मिला, हम लोग का पेपर है। सरकार ने हम लोग को जो रिकमेंडेशन हम लोग का जो किया था, आज से 2022 में जो हम लोग का इनहेंसमेंट हुआ था, तो सरकार से हम लोग ये पूछना चाहता है, अगर आप अभी फिर आपको हम लोग मेमोरेंडम देने के बाद आप हम लोग को ये कहता है आप लोग कॉन्ट्रेक्चुअल आप लोग को नहीं बढ़ा सकता आप लोग पेमेंट, तो 2022 में आप किस लिए बढ़ाया? 2022 में मेरा 4,000 रुपया था, आपने हमको 10,000 कर दिया। तो उस समय कानून, कौन सा कानून आपने यूज किया था? अभी आप हम लोग को जब भी आपका पास में सरकार के पास में हम लोग जाता है, हम लोग कानून के तहत बोलता है कि आप कानून के तहत नहीं होगा, आपका पेमेंट नहीं बढ़ेगा। तो 2022 में आपने किस लिए बढ़ाया? हम लोग तो कोई नहीं है, आपका ही मुलाजिम है। इसलिए मैं सरकार से ये कहता हूं, प्लीज काइंडली आप प्रीवियस आपका जो हिस्ट्री को भी देखिए, हम लोग को किस तरह इनहेंसमेंट किया था। हम लोग सरकार से इतना दरख्वास्त से हम लोग ने सिर्फ इतना ही कहा, हो सके तो रेगुलर कीजिए, नहीं तो एटलीस्ट हम लोग को पेमेंट इनहेंसमेंट
मिनिमम 19,000 हम लोग ने लिख करके दिया था सेक्रेटरी मैडम को। उसका रेस्पॉन्स से, उसका गाइडेंस से हम लोग ने वो फाइल को भी आगे पहुंचाया, जो कि रिजेक्ट होकर आ गया। रिग्रेट उनका लेटर हम लोग के पास में है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से लिखता है कि रिग्रेट आप लोग का बात को लेकर के। इसलिए मैं जितना भी तमाम अरुणाचल के लोग हैं, आप सबको ये बताना चाहूंगा, बहुत दर्द है हम लोग के पास में। हम लोग हेल्पलेस है, हम लोग का पीछे कोई नहीं है, हम लोग के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। अभी हम लोग के पास में कोई और रास्ता नहीं बचा है। इसलिए हम लोग सरकार को अपने बात को पहुंचाने के लिए मीडिया के तहत आना पड़ा। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे जितने भी मीडिया फ्रेंड्स हैं। आप सबको बता दूं, हम लोग ने जो हम लोग का संगठन है एक निर्णय लिया, अप्रैल 13 को हम लोग पीसफुल धरना के लिए हम लोग कदम उठाए हैं। सरकार से अनुरोध है इस बीच में प्लीज काइंडली हम लोग को फाइल को फिर दोबारा खंगाले, दोबारा हम लोग का फाइल को देख करके एक बार हम लोग के लिए सोचे कि इन लोग के लिए क्या किया जाए। क्योंकि अभी हम लोग तो बार बार सरकार का पास में जाने से भी वही निराश होने वाला है। इसलिए हम लोग अभी सरकार को हम लोग अपना डेमोक्रेटिक वे का मतलब हम लोग एक पीसफुल धरना हम लोग करेंगे। 13 अप्रैल को होगा। मैं सारा अरुणाचल का जितना भी लोग है, जनता है, आप सबसे अनुरोध करता हूं, काइंडली जिस जगह से भी हो, जिस माध्यम से भी हो, हम लोग के लिए खड़ा रहिए, हम लोग के लिए बोलिए। हम लोग बहुत तकलीफ में है। हम लोग अभी ऐसे जगह में आकर के रह गया, अपने आप को देखने से भी हम लोग दुख लगता है कि मैं कौन हूं। क्योंकि मेरा पहचान तो, जब मैंने अपने पहचान को मैंने स्टेट गवर्नमेंट को मांगा, उसने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए जो ये 13 अप्रैल को हमारा धरना होगा, पीसफुल धरना, हम लोग रिसेंटली आज डिप्टी कमिश्नर कैपिटल कॉम्प्लेक्स को हम लोग लेटर दे के आया है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी दे करके आए हैं। जैसे ही हम लोग को वहां से आश्वासन और हम लोग को परमिशन दे देगा, हम लोग 13 अप्रैल को धरना करेगा। अगर हम लोग को डीसी और एसपी का ओर से डेट एक्सटेंड करने से भी हम लोग तभी भी, उसके बाद भी हम लोग ये धरना हम लोग जरूर करेगा। मैं फिर से दोबारा जितने भी मेरे फ्रेंड्स है, आप लोग को जितना हम लोग का उसमें पेपर है, मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग, हम लोग का जो पेपर है, हम लोग का जो मांग है, आप लोग सुना है। अब ये जो हम लोग आप लोग को बता रहा है, हम लोग का पूरा ऑथेंटिकेट पेपर हम लोग के पास में है। कब कब हम लोग ने सरकार को मांगा, कब कब सरकार ने हम लोग को रिफ्यूज, हम लोग को रिजेक्ट लेटर दिया, हम लोग का जो पैसा है कैसे बढ़ा है, हम लोग का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, ये भी है। हम लोग इलीगल अपॉइंट नहीं हुआ, कोई भी बैकडोर से नहीं आया। प्रॉपर चैनल, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट, एकदम बर्दाश्ती का साथ में हम लोग आया है। लेकिन हम लोग को सरकार हम लोग का बात क्यों नहीं सुनता, हम लोग पता नहीं है। विश्वास करता हूं कि प्लीज सरकार हम लोग का बात को सुने, हमें इंसाफ दे, हमें एटलीस्ट, आप अगर हमें रेगुलराइजेशन नहीं दे सकता है तो एनहेंसमेंट तक के लिए भी हम लोग रेडी है। क्योंकि हम लोग को परिवार चलाने में दिक्कत हो रहा है। कभी कभार हम लोग के घर में माँ बीमार हो जाता है, बेटी बीमार हो जाता है, हम लोग 10,000 से अपना फैमिली पालने में बहुत तकलीफ हो रहा है। काइंडली प्लीज स्टेट गवर्नमेंट हम लोग का बात को ध्यान रखे। बहुत सारा बातें हैं जो आप लोग को साझा करना चाहता था, लेकिन बाकी बात हम लोग जितने भी बात जो हम लोग का मांग है, हम लोग जब 13 अप्रैल को हम लोग का धरना होगा, उसमें हम लोग मीडिया फ्रेंड आप लोग को मैं पूरा आप लोग का पेपर का साथ में दूंगा। आप लोग आइए, हमें साथ दीजिए, हमारे आवाज को लोगों तक पहुंचाइए। और मैं जितने अरुणाचल जो वासी है सभी अनुरोध करता हूं, क्योंकि हम लोग का जो बात है वो
जितना हम लोग ने जिस चीज को रिक्वेस्ट करना था, जहां तक मिनिस्ट्री लेवल, सेक्रेटरी लेवल, कमिश्नर लेवल जहां तक पहुंचना था पहुंच गया। अभी उम्मीद नहीं है, उम्मीद बस इस धरना से है। हम लोग धरना पे रहेगा। इतना ही बात जो आप लोग को बताने के लिए आया था। थैंक यू।